हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक। आज के इस रैपिड फायर शॉर्ट में हम कंप्लीट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर को। बट ये चैप्टर मैं 5 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करके नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए आपके बोर्ड्स के लिए। तो इस चैप्टर को खत्म करने के लिए मुझे 10 मिनट लग रहे हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी, देखो प्रोबेबिलिटी होता क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना किसी भी चीज के होने का। जरूरी नहीं है कि वो चीज अगर हमने प्रिडिक्ट किया कि होने वाला है, जैसे कल बारिश होगी, इसका 90% वेदर फोरकास्ट से पता चला कि 90% चांस है, पर जरूरी नहीं है कि बारिश होगी ही होगी। तो प्रोबेबिलिटी एक किसी भी बात के होने का एक हम अजम्पशन मान करके चलते कि हाँ उसके होने के चांसेस कितने हैं और नहीं होने के चांसेस कितने हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इसी को कहते हैं। अब हम बात करेंगे, कुछ टर्म्स हैं प्रोबेबिलिटी के जो आपको जानना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। जैसे मान लो हमने एक डाइस को रोल किया, तो डाइस को रोल करेंगे तो उसपे 1 2 3 4 5 6 ये 6 नंबर ऐसे हैं जो आएंगे, तो इनको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, जिसमें आपके एक सेट्स ऑफ आउटकम्स आते हैं और वो कैसे हैं? वेल डिफाइंड है। फिर हम बात करेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन एंड द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। जैसे वही अभी मैंने कहा, क्या बोला आपको कि रोलिंग अ डाइस, अगर डाइस को हमने रोल किया 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, ये हमारा जो आउटकम है एग्जैक्टली पता है कि क्या आने वाला है, मतलब उसमें 6 नंबर्स में से कुछ ना कुछ तो आएगा, बट कौन सा नंबर आएगा ये हमें नहीं पता। उसको हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। देन हम बात करेंगे, यहां पे देखो बच्चों, आपका थ्योरी इतना ही है और अब मैं आपको कुछ सैंपल स्पेस लिखना सिखाऊंगा कि जैसे मान लो हमने एक कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन को टॉस करोगे, जब फ्लिप करोगे तो क्या आ सकता है? हेड या टेल। तो इसको जो आता है हेड और टेल, इसको हम आउटकम या सैंपल स्पेस ऐसे से हम डिनोट करने वाले हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट आपको सैंपल स्पेस में बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे रोलिंग अ डाइस, उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? तो तुम बोलोगे 1 आए, या तो 2 आए, या तो 3 आए, या तो 4 आए, या तो 5 आए, या तो 6 आए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। ठीक है, ऐसी सैंपल स्पेस हम बात करेंगे टॉसिंग 2 कॉइन्स। अगर 2 कॉइन को टॉस किया साइमल्टेनियसली एक साथ, तो क्या हो सकता है? तो पहले कॉइन पे हेड आ जाए और दूसरे पे भी हेड आ जाए। पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ सकता है। पहले पे टेल आ जाएगा, दूसरे पे हेड आ जाएगा, या तो दोनों पे टेल आ जाए। ये 4 संभावनाएं यहां पे हैं, तो इसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। ये आउटकम आएगा ही आएगा। थ्रोइंग अ डाई, किसी डाई को थ्रो करोगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, जैसे मैंने रोलिंग वाला पहले ही बता दिया था। टॉसिंग 3 कॉइन्स, 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आएगा? तो 3 कॉइन को जब आप टॉस करोगे तो वहां पे आपको या तो पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे हेड, पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, या तीसरे पे टेल आ जाए। पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे टेल, ये भी पॉसिबल है। या तो तीनों पे टेल आ जाए, टेल टेल टेल, या तो पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, पहले पे टेल, दूसरे पे टेल और तीसरे पे हेड आ जाए। या तो पहले पे टेल और बाकी 2 पे क्या आ जाए? हेड आ जाए। या तो हेड आए फिर बीच में टेल फिर हेड आ जाए, या तो टेल आए फिर हेड आए फिर टेल आए। यानी यहां पे 8 ऐसे आउटकम्स आ सकते हैं जब हम 3 कॉइन्स को एक साथ क्या करेंगे? हम लोग फ्लिप करेंगे, टॉस करेंगे। अब तुम्हें कैसे मालूम चलेगा कि मान लो तुम्हें क्वेश्चन में दे दिया कि 4 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, तो तुम्हें कैसे मालूम चलेगा कि कितने आउटकम्स आ सकते हैं? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है 2 टू द पावर n, इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने बोला एक कॉइन, तो एक कॉइन 2 की पावर n, 2 आया था। 2 कॉइन 2 की पावर 2 4, 4 आया था। यहां 3 है, 2 की पावर 3 8 आएगा, तो 4 होगा तो कितना आएगा? 16 ऐसे आउटकम सैंपल स्पेस में बनने वाला, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। देन हम बात करेंगे ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। चलो इसको मैं बहुत आपको प्यार से समझाता हूं, क्योंकि इससे क्वेश्चन से बेसिक बोर्ड में जरूर आता है और ये कहीं ना कहीं आपके 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो देखो 52 पत्ते होते हैं कार्ड्स पे, 52 कार्ड्स। इस 52 को 4 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जो कि यहां पे लिखा हुआ है। हार्ट है, डायमंड है, स्पेड है एंड क्लब है। अब आपको पहले यह ध्यान रखना है कि उन 52 पत्ते, वो जो 52 पत्ते हैं वो 2 कलर्स में डिवाइड होते हैं, रेड में और ब्लैक में। अब रेड की बात करोगे तो ये जो इक्वल इक्वल डिवाइड करो, 26 पत्ते आपके रेड के होते हैं और 26 पत्ते आपके ब्लैक के होते हैं। ठीक है, तो रेड यहां पे मैंने लिख दिया 26 और ब्लैक कितने हैं? ये भी कितने हैं? 26, टोटल 26 होता है। ये 4 पार्ट में डिवाइड, 4 अलग अलग ये इसमें शेप होता है। एक हार्ट का होता है, एक डायमंड होता है, एक स्पेड होता है, एक क्लब होता है। हार्ट और जो डायमंड है ये दोनों हमारे रेड कलर के होते हैं,
जो मेरा स्पेड और क्लब है ये कैसे होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। यहां पे कलर्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से कलर के पत्ते, कौन से पत्ते किस कलर के होते हैं। तो स्पेड और क्लब, एस और सी, एस और सी, देखो इसके आगे एस है, इसके आगे सी लगा हुआ है। एसी से क्या हुआ, एसी निकालो, एसी मतलब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के वकील क्या पहनते हैं, ब्लैक कलर का, ठीक है, क्राउन या गाउन जो भी बोल लो पहनते हैं। तो इनका कलर आप ब्लैक में रख लो। बाकी आपको मालूम है हार्ट, ठीक है, रेड कलर से, और डायमंड भी रेड कलर से। तो ये आपके हो गए कलर्स। अब रहा बात कि इन पत्तों में कितने पत्ते, कैसे कैसे पत्ते होते हैं। तो देखो एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नंबरिंग होते हैं कार्ड्स के। देन उसमें एक होता है राजा, एक रानी और एक जैक, ठीक है, मंत्री। तो यहां एक को एस से दिखाते, ACE, एस होता है। तो ये 10 पत्ते ऐसे 10-10 होते सब में। और ये जो राजा रानी होते हैं ये 3 पत्ते होते हैं हर एक में। हार्ट में 3 ऐसे होंगे, डायमंड में ऐसा 3 होगा, स्पेड में 3 होगा और क्लब में 3 होगा। ये जो किंग, क्वीन और जैक है इनको हम फेस कार्ड भी बोलते हैं। यानी टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, तो 3 × 4 12। इसमें अगर हम बात करेंगे कि ये ब्लैक कलर के फेस कार्ड कितने हैं, तो 6। रेड कलर के फेस कार्ड कितने हैं, तो 6, ठीक है। और ये अगर इसमें देखोगे तो ये 10-10 कार्ड होते हैं। ब्लैक होता 20 और रेड होगा आपका 20 कार्ड, ठीक है। ये आपके कार्ड्स के यहां पे फिगर्स, जो पत्ते होते हैं यहां पे डिस्प्ले किए गए हैं। इनको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। देन हम बात करेंगे इवेंट के बारे में। इवेंट क्या है, द कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक आउटकम फ्रॉम ऑल पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड इवेंट। जो इवेंट आता है, जैसे हमने टॉस किया कॉइन को और हेड आया तो उसको क्या बोलेंगे, हम इवेंट बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड, इसको जरा ध्यान से देख लीजिए। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, बट मैं यहां पे एक चीज बताऊंगा, ये स्टार मार्क किया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होगा। किसी भी चीज का संभावना, देखो आप रेशियो निकालते हो यहां पे कि भाई ये मेरे चांसेस हैं होने के, 100 में से कितना होने का चांस है, तो वो हमेशा कब क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा, और दैट विल बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि सॉरी ग्रेटर देन 0। क्यों 0 से बड़ा आएगा, क्योंकि अगर नहीं होना होगा तभी वो 0 हो सकता है, अदरवाइज चीजें तो होती ही होती हैं। आपने प्रेडिक्ट किया मतलब कुछ होने के चांसेस हैं। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव एंड मोर देन 1। प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकता है और 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता है। The sum of probabilities of all elementary event of an experiment is 1। जैसे मैंने कहा कि कॉइन को टॉस करना, फ्लिप करना, फ्लिप किया, हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड आने के चांसेस कितने हैं, 1/2, टेल आने के चांसेस कितने हैं, 1/2। दोनों को ऐड करो क्या आएगा, 1 आएगा। तो जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उनके प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। एक और चीज, अगर मान लो हेड आना है और हेड नहीं आया, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी मान लो किसी भी कॉइन का किसी भी एक इवेंट में 0.1 है, तो नहीं आने के चांसेस कितने होंगे, तो भाई अगर 0.1 नहीं है तो 0.1 अगर हाँ है तो 0.9 होगा वो नहीं होगा। यानी वहां पे भी आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट अकरिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट नॉट अकरिंग विल बी इक्वल्स टू 1 के बराबर होगा। देन two events A and B are said to be complementary to of each other if the sum of their probability is 1। दो ऐसे इवेंट्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बोल सकते हैं जिनके प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर होता है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट E इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। सैंपल स्पेस जितना होगा और जो आ रहा है उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे उससे, तो हमारा क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट मिल जाएगा। Some experiments and their outcome, throwing 2 dice, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आया तो आप फंस जाते हो। इसमें 36 सैंपल स्पेस बनते हैं। पहले पे 1 हमने रखा, बाकी दूसरे पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। पहले पे मेरे पहले कॉइन पे 2 आ जाए और फिर दूसरे पे क्या आ जाए, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ जाए। वैसे तीसरे पे अगर 1 आ रहा है, सॉरी 3 आ रहा है और बाकी जो दूसरा कॉइन है उस पे 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। तो इस तरीके से देखोगे तो 6 का सेट बनता है, दैट इज 36 पॉसिबल सैंपल आउटकम्स यहां पे बन जाता है। सो बच्चों, ये रैपिड फायर शॉट थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बताने बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए चैप्टर थोड़ा सा लंबा हुआ। तो इस चैप्टर को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। थैंक यू, गुड नाइट।